पढ़ेंगे BNSS 2023 की धारा 125 से 143 तक, जो जुड़ी है शांति बनाए रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति से। ठीक है, ये टॉपिक ADPO, जुडिशरी, पुलिस, SI और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे धारा 125, जो पहले CRPC में 106 से 124 तक की थी, वो अब BNSS में यह बताई गई हैं। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्वेक्शन। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में दोषी पाया जाता है जिससे शांति भंग होने की संभावना है, तो न्यायालय उसे सजा के साथ साथ 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का आदेश दे सकता है। मतलब सजा के बाद भी कोर्ट कह सकता है कि तुम भविष्य में शांति भंग नहीं करोगे। अब ठीक है, धारा 126, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिले कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर रहा है, शांति भंग कर सकता है, तो वह उससे कारण पूछ सकता है कि क्यों ना उसे बॉन्ड लेकर शांति बनाए रखने का आदेश दिया जाए। इसमें अधिकतम 1 वर्ष। ठीक है, धारा 127, जुडिशियल ऑब्जेक्शनेबल मैटर, फैलाने वालों से प्रतिभूति। अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी सामग्री फैलाता है, नफरत भड़काता है, आपत्तिजनक प्रकाशन करता है, तो मजिस्ट्रेट उससे सदाचार के लिए बॉन्ड मांग सकता है। इसमें अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बॉन्ड मांग सकता है। धारा 128, संदिग्ध व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपा रहा है, संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा है, अपराध की तैयारी करता दिखे, तो उससे भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट बॉन्ड ले सकता है, जो कि लगभग 1 वर्ष के लिए रहता है। अब धारा 129, आदतन अपराधी। अगर कोई व्यक्ति आदतन चोर है, डकैत है, ठग है, मादक पदार्थ तस्कर है, बार बार गंभीर अपराध करने वाला है, तो उससे 3 वर्ष अच्छा व्यवहार करने के लिए बॉन्ड लिया जा सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण धारा है परीक्षा के लिए, इसलिए आप ध्यान रखें। धारा 130, ऑर्डर टू बी मेड। जब मजिस्ट्रेट बॉन्ड मांगता है तो वह लिखित आदेश देगा, जिसमें होगा कि कितनी राशि का बॉन्ड होगा, कितने जमानतदार होंगे। ठीक है, धारा 131 से 35, व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा, उसे सुनवाई का अवसर मिलेगा और उसका साक्ष्य भी लिया जाएगा। ठीक है, इंक्वायरी समन केस की तरह चलेगी, महत्वपूर्ण नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा। धारा 136, सिक्योरिटी टू बी ऑर्डर्ड। अगर जांच में साबित हो जाए कि प्रतिभूति जरूरी है, तो मजिस्ट्रेट बॉन्ड भरने का आदेश देगा। धारा 137 है, डिस्चार्ज। अगर आप आरोप साबित नहीं होता तो व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। धारा 138 है, प्रतिभूति की अवधि कब शुरू होगी। प्रतिभूति की अवधि आदेश की तारीख से शुरू होगी या सजा पूरी होने के बाद, अगर पहले से जेल में है। धारा 139, कंटेंट ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड में लिखा होगा कि व्यक्ति शांति भंग नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा। ठीक है, धारा 140 है, अगर जमानतदार उपयुक्त नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे अस्वीकार कर सकता है। धारा 141, इम्पर्समेंट ऑन फेलियर। अगर व्यक्ति बॉन्ड नहीं भरता तो उसे जेल भेजा जा सकता है अवधि पूरी होने तक। ठीक है, धारा 142, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट उसे रिहा कर सकते हैं। धारा 143, फ्रेश सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड। अगर पुराना बॉन्ड खत्म कर दिया जाए तो शेष अवधि के लिए नया बॉन्ड लिया जा सकता है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। धारा और अवधि 125 में 1 वर्ष की अवधि है, 126 में भी 1 वर्ष की अवधि है, 127 में 1 वर्ष की अवधि है, 128 में भी 1 वर्ष की अवधि है और 129 में 3 वर्ष की अवधि है। ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंस अर्थात आदतन अपराधी, इसमें 3 वर्ष है और बाकी में सब में 1 वर्ष है। तो दोस्तों, ये थी BNSS 2023 की धारा 125 से 143 की पूरी समझ आसान भाषा में। अगर आप ADPO, जुडिशरी या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे BNSS की अगली महत्वपूर्ण धारा 144 से आगे तक की, जो कि भरण पोषण से संबंधित हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।